मेरी एक कविता हरि और हर में अंतर। हरि और हर में अंतर बस इतना है, हरि और हर में अंतर बस इतना है, डमरू और बांसुरी में फर्क जितना है। आदि देव के डमरू सृष्टि बसाते हैं, आदि पुत्र की बांसुरी प्रेम समझाते हैं। दर्द और अश्कों में फर्क जितना है, शिव सरकार दर्द संभालते हैं, श्याम सरकार अश्क मिटाते हैं। हरि और हर में अंतर बस इतना है, दूरी बस काशी और वृंदावन में जितना है। काशी के कंकड़ कंकड़ में गौरी शंकर दिख जाते हैं, वृंदावन के पात पात में राधे श्याम मिल जाते हैं। ध्यान और धर्म में फर्क जितना है, महेश्वर महान सबको ध्यान समझाते हैं, मनोहर कृपाल सबको धर्म का ज्ञान दे जाते हैं। हरि और हर में अंतर बस इतना, हरि और हर में अंतर बस इतना है, शून्य और लक्ष्मी में फर्क जितना है। भूतपति भगवान पहले सबको शून्य की सैर कराते हैं, तब भूतात्म भगवान लक्ष्मी प्रदाता बनकर उस पर धन लुटाते हैं। टूटने और जुड़ने में फर्क जितना है, शिव शंभु टूटे हृदय को जोड़ते हैं, श्याम सुंदर तब उस जुड़े हृदय में विराजते हैं। हरि और हर में अंतर बस इतना है, शक्ति और भक्ति में फर्क जितना है। महादेव महान जग से हारे दुखियारी की शक्ति बढ़ाते हैं, तब श्याम सुंदर उसको अपनी असीम भक्ति में डुबाते हैं। संहारक और पालक में फर्क जितना है, विश्वनाथ सरकार जग संहारक का तांडव रचाते हैं, विश्वनाथ सरकार जग संहारक का तांडव रचाते हैं। विष्णु सरकार जग पालक बनकर सब कुछ बचाते हैं। हरि और हर में अंतर बस इतना है, मुक्ति और मोक्ष में फर्क जितना है। कैलाशनाथ मुक्ति की राह पर लाकर छोड़ते हैं, और तब केशवनाथ मोक्ष की कड़ियां उससे जोड़ते हैं। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना, और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है हरि और हर में अंतर। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी जो है कि कथा सुनाना चाहूंगी विष्णु जी को लेकर, कि विष्णु जी जो है कि जब भी शिव जी के दर्शन करने जाते थे तो वो हमेशा ध्यान में लीन रहते थे। तो विष्णु जी ने एक बार जाकर ये कहा मन ही मन कि प्रभु जी मैं अगली बार आऊंगा तो आपको 1008 कमल जो है कि आपके चरणों पर समर्पित करूंगा, और ताकि आप प्रसन्न हो जाएं मुझसे। तो विष्णु जी ने जो है कि पूरे 1007 कमल की जो है कि व्यवस्था कर ली, और एक फूल कम पड़ गया। तब उन्होंने ये सोचा कि अब मैंने तो कहा 1008 फूल चढ़ाऊंगा शिव जी के चरणों में, तो उन्होंने 1007 तो चढ़ा दिए, अब एक फूल का बंदोबस्त कहीं से नहीं हो पा रहा था। तब विष्णु जी को याद आया कि उनकी जो आंखें हैं उनको सब कहते हैं कि कमल की तरह है मेरी आंखें, तो उन्होंने अपनी एक आंख निकाल कर जो है कि शिव जी के चरणों में रख दी। और एक प्रसंग है राम जी से जुड़ा हुआ, जो आप सभी को पता है कि जब जो है कि राम जी ने रावण की हत्या की, ब्रह्म दोष लगा उन पर, तो उन्होंने जो है कि मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। उस पूजा से जो है कि उनका ब्रह्म दोष मिटा। तो ये सुनकर आप समझ सकते हैं कि हरि भी हर की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी भी शिव जी की पूजा करते हैं। तो एक्चुअली जो है हमारे महादेव वो सारे देवताओं के देव हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जब महादेव जी ने सृष्टि बनाने की कल्पना की, तब उन्होंने विष्णु जी को प्रकट किया, विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, ताकि सृष्टि की रचना हो सके। वो ब्रह्मा जी ने काम संभाला, सृष्टि का पालन का काम विष्णु जी ने संभाला, और जब संहारक की बात हुई तो शिव जी ने वो जिम्मा खुद पर ले लिया। तो शिव जी को अपने ध्यान में लीन रहना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ध्यान में लीन होने के बावजूद भी वो सृष्टि को चला भी रहे और नहीं भी चला रहे। अगर हम ये सोचे कि जो है कि सृष्टि को विष्णु जी चला रहे हैं तो हम उन्हें ही खुश करते हैं, शिव जी तक तो हमारी कोई आवाज ही ना पहुंचेगी। बट ऐसा नहीं है, अगर हम शिव जी को भी पुकारेंगे तो वो भी हमारी आवाज को सुनेंगे।
और जितने भाव से पुकारेंगे उतने जल्दी वो हमारी पुकार सुनेंगे। तो चाहे आप विष्णु जी का चयन करिए, चाहे आप शिव जी का चयन करिए, बात एक ही होनी है। और अगर हमें भक्ति करनी हो तो सार बात बस एक होती है कि आप ईश्वरी तत्व की पूजा करिए। आप जो है ईश्वर में उलझिए मत। कई बार जो है कि हम उलझ जाते हैं कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी है। कई बार हम इन बातों में उलझ जाते हैं। अरे अगर आप हनुमान जी की भी पूजा करते हैं तो वो आपको राम जी तक पहुंचा ही देंगे। आप राधा रानी की पूजा करते हैं तो राधा रानी आपको श्याम से मिला ही देंगे। और अगर आप अपने गुरुदेव की पूजा करते हो तो गुरुदेव जो है कि अपने इष्ट से आपको मिला ही देंगे। अगर मेरी आप सब वीडियो देखते होंगे तो आप सबको ये जरूर पता होगा कि मैं हमेशा इस बात पर जोर देती हूँ कि आप सभी अपनी आत्मा से जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आप आत्मा से जुड़े रहेंगे तो आप जो है कि अच्छाइयों के साथ रहेंगे, आप जो है कि अच्छी आदतों के साथ रहेंगे। तो अच्छी आदतें अगर आप में होंगी तो वो परमात्मा का ही एक रास्ता होता है। अगर आप अच्छी बातों का जो है कि पालन कर रहे हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप परमार्थ की ओर ही चल रहे हैं। वो रास्ता भी आपके लिए मोक्ष के द्वार खोल देता है। इसलिए अपनी आत्मा से दूर कभी मत जाइए। मैं हमेशा इस बात पर बहुत जोर देती हूँ, अपनी आत्मा के करीब रहिए और इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत फंसिए कि किस भगवान की पूजा करूं या किस भगवान की नहीं करूं। आपकी आत्मा ने एक बार जो है कि कह दिया कि मुझे इस भगवान की ही पूजा करनी, तो बस उसी भगवान जी के चरण को पकड़ लीजिए कि अब बस इनकी ही पूजा करनी है, इन्हीं की पूजा करके मुझे मोक्ष पाना है, मुक्ति पाना है। अगर इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में आपको मजा आ रहा हो तो पाप करते रहिए, फिर अगला जन्म इस साइकिल को आप भुगतते रहिए। लेकिन अगर आप सबको लगता हो कि ये जो पृथ्वी है एक्चुअली दुखालय है और इस दुख से मुझे हमेशा के लिए मुक्ति चाहिए, हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए, मैं वापस नहीं आना चाहता यहाँ, तब आपको भक्ति करनी होगी। तब आपको जो है कि मोक्ष प्राप्ति के रास्ते ढूंढने होंगे। तब आपको अपनी आत्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा। तब आपको परमात्मा की कही बातों पर चलना होगा। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। और अगर आप सबको भी हरि और हर के अंतर में एक आध पॉइंट और ऐड करने हो या मुझे बताना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। और चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा। किसकी?